हेलो साथियों, स्वागत है आपका अवध कोचिंग क्लासेस पर। जो कि हम लोग आज देखो क्या करने जा रहे हैं। इससे पहले देखो आप लोगों ने खेल खिलाड़ियों का पूरा P/Q पढ़ लिया था, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल में आ चुका है। ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, कला एवं संस्कृति का जो पार्ट होगा। ठीक है, आज हमारा पहला पार्ट होगा। कौन सा होगा? पहला पार्ट होगा, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। खजुराहो, मार्तंड का सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो ये कह रहा है कामुक रचना के लिए फेमस है। तो वो है कौन सा? खजुराहो का मंदिर। कौन सा भाई? खजुराहो का मंदिर। ठीक है, कौन सा है? खजुराहो का मंदिर है। अब देखो, जो ये खजुराहो का ये मंदिर है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ पे है। तो ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। और जो खजुराहो का ये मंदिर है, ये पूछेगा भाई किसने बनवाया इसको, किसने बनवाया? तो आप बताएंगे जो भी मध्य प्रदेश में जो चंदेल वंश के शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया था। तो चंदेल वंश के द्वारा, चंदेल वंशों के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है। और ये लगभग ये जो बना था वो 950 से लेकर मतलब कि वो 1050 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। ठीक है, ईस्वी के ये क्या बना? मध्य बना था। यानी 950 से क्या है आपका 1050 ईस्वी के मध्य बना था। और ये देखो, जो आपका ये खजुराहो का मंदिर है, ये कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो जैन, ठीक है, व हिंदू, जैन व हिंदू से संबंधित है ये। वैसे पढ़ने के लिए हम लोग डायरेक्टली ये चीज पढ़ते हैं कि खजुराहो का जैन मंदिर, ऐसे पढ़ते हैं खजुराहो का जैन मंदिर। लेकिन खजुराहो में आप देखोगे जैन के साथ साथ में हिंदू से संबंधित मंदिर है वहाँ पे। ठीक है। अब देखो, क्योंकि खजुराहो जो है ये यूनेस्को सूची में शामिल है, लेकिन कब शामिल हुआ? 1986 में यूनेस्को साइट से ये है। ठीक है, क्या है? यूनेस्को साइट से ये है। और एक खजुराहो मंदिर परिसर में ही वो कंदरिया महादेव मंदिर इसके परिसर में मिलेगा। ठीक है, तो खजुराहो के पास में ही आपको एक और मंदिर मिलेगा, उसका नाम क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, हालांकि ये पंचायतन शैली में है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर कि जो मार्तंड का सूर्य मंदिर है, ये आपका है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जो अनंत नाग शहर उसी के पड़ोस में है। कामाख्या मंदिर तो हम सभी को पता है, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम गुवाहाटी में है। कहाँ पे? असम गुवाहाटी में है। बाकी दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू पर है। कहाँ पर? तो राजस्थान में है। तो आपसे पूछ लेगा कि इसका संबंध किससे है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यानी कि जैन मंदिर ये है। ठीक है, जो अरावली है ना, अरावली पर्वत पे है ये। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैशेस कहा जाता है। गोपुरम, घर, विमान, अंतरिक्ष, उसको कहते हैं गोपुरम। वो साफ लिखा है क्या कि दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश डैश शब्द संबंधित है। तो पंचायतन शैली क्या है? पंचायतन शैली एक मंदिर बनाने की शैली है। क्या है? मंदिर बनाने की एक शैली है। कौन सी? पंचायतन शैली। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे उत्तर, हालांकि बहुत सारे मंदिरों की शैली हैं, लेकिन उत्तर भारत में, फिर होगा मध्य भारत में। ठीक है, मध्य भारत की बात कर लेते हैं, और दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तो आप देखेंगे उत्तर भारत के जो भी मंदिर होंगे, उनका अधिकतम जो रूप देखा जाएगा वो नागर शैली के मंदिर होंगे। कैसे होंगे? नागर शैली के मंदिर होंगे। जैसे अगर हम बात कर ले राम मंदिर,
जो अयोध्या में बना है अभी, वो नागर शैली का ही तो क्या है, उदाहरण है आपका। अगर मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पे चलता है वेसर शैली। कौन सा, वेसर शैली, वेसर शैली। अब देखिए कर्नाटक में बहुत सारे क्या है, मंदिर हैं। जैसे मैं होयलेश्वर मंदिर की बात करूं या होयसल मंदिर, होयसल मंदिर की बात करूं, चाहे मैं वेलूर मंदिर की बात करूं, वेलूर मंदिर की हम लोग बात करें, चाहे एहोल मंदिर की बात करें, एहोल मंदिर, ये सब कर्नाटक में ही है। ये सब मध्य यानी भारत में यानी वेसर शैली के उदाहरण है, देखे जाते हैं। और जो आपके ये अगर साउथ इंडिया की बात कर लें, दक्षिण भारत में यहाँ पे चलता है द्रविड़ शैली। कौन सी है, द्रविड़ शैली। तो यहाँ पर जैसे मीनाक्षी मंदिर आप देखेंगे, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है नी, फिर बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, फिर आप देखेंगे सोर मंदिर है नी जो तमिलनाडु में, ये सब ऐसे उदाहरण। अब पंचायतन शैली की हम लोग बात करते हैं, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मतलब होता है कि बीच में एक मंदिर होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई बीच में क्या होगा, बीच में ये एक मंदिर होगा, ठीक है, ये एक मंदिर होगा, ठीक है, एक मंदिर होगा ये, लेकिन इसके पड़ोस में 4 मंदिर और भी होंगे, इसके पड़ोस में 4 मंदिर और होंगे, क्या होंगे, 4 मंदिर और होंगे, ठीक है, एक इसके बैक में होगा यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पंचायतन शैली। और इस पंचायतन शैली की हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, दशा अवतार मंदिर, तो देवगढ़ मतलब ये यूपी के ललितपुर जिला में पड़ता है, वो भी पंचायतन शैली में ही है। और जो कंदरिया महादेव मंदिर है, कंदरिया, कंदरिया महादेव मंदिर, वो भी सेम कैसा है, तो वो भी आपका है पंचायतन शैली में। कैसा है, पंचायतन शैली में है। आगे देखिए। अच्छा, मंदिरों की निर्माण शैली जो शुरुआत होती है, विकसित होती है, वो गुप्त काल में होती है। यानी मंदिर बनाने की जो कला विकसित हुई वो गुप्त काल में होती है। कब होती है, गुप्त काल में होती है। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, तो ये पूछना ही क्या है इसमें, है नहीं। तो ये है बिहार में। तो कैसे, तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में ये पेंटिंग बहुत ही फेमस है। क्योंकि मिथिला क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, यानी कि जो बिहार और नेपाल की सीमा है उत्तर में, वहाँ पे मिथिला क्षेत्र पड़ता है। तो मिथिला क्षेत्र में वैसे देखेंगे तो भाई बहुत फेमस आपका जो मखाना है वो भी फेमस है नहीं, क्या है, मिथिला मखाना आपने सुना होगा, नहीं सुना है, मिथिला मखाना आपने सुना होगा, बहुत फेमस, क्योंकि मखाना सबसे अधिक बिहार में होता ही है, ठीक है। बिहार में एक और भी पेंटिंग है, उसके नाम का है मंजूषा, क्या है, मंजूषा पेंटिंग, ये भी फेमस है भाई, मंजूषा पेंटिंग यही की है। और जो ये मधुबनी चित्रकला है, ये मधुबनी क्या एक जिला भी तो है, मधुबनी एक जिला है बिहार का, जो वहाँ पे फेमस है पेंटिंग। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, कैसे, नेचुरल कलर्स का इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है इसमें। अगला देखिएगा, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाई पड़ता है, वहां पे लिखा है वृक्ष धनासन। तो वृक्ष मतलब क्या होगा, पेड़, है नहीं। तो यानी कि जब आप पेड़ की मुद्रा में खड़े होते हैं तो उसे ही कहते हैं क्या, वृक्षासन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, वृक्षासन। पहले देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, पाखो पिला खत्म पट्टम थेडल या चेरोकेन, ये है आंध्र प्रदेश का कौन सा, तो हो जाएगा ओट्टम थेडल, क्या हो जाएगा, ओट्टम थेडल हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के और भी सारे लोक नृत्य हैं, जैसे यहाँ का बहुत ही फेमस एक लोक नृत्य है जो कौन सा, ढेमसा। और एक कहाँ सा, यहाँ का है लंबाड़ी, लंबाड़ी, ठीक है, लंबाड़ी ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। एक है भामा कल्पम, ठीक है, ये भी
ऐसे कई सारे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों की अगर हम लोग बात करें, आंध्र प्रदेश की जो भी अन्य लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य, देखिए जरा भाई, यहाँ पर दो तीन की ध्यान रख सकते, जैसे देखो एक आपका मिलेगा कौन सा, ढिमसा लोक नृत्य। हालांकि ढिमसा कई रूपों में लिखा जा सकता है, कहीं कहीं आपको ढिमसा लिखा मिलेगा, ऐसे ढिमसा लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक आपका है लंबाड़ी, कौन सा, लंबाड़ी लोक नृत्य है, ठीक है, कौन सा, लंबाड़ी है। भामा कल्पम एक है, ठीक है, भामा, भामा कल्पम एक है, कौन सा, भामा कल्पम है। इसके अलावा देखोगे तो एक डंगारिया है, बुट्टा, ठीक है, बोमलू है, ठीक है, डंडा, डंडारिया, ठीक है, डंडारिया। उसके अलावा देखोगे आप एक आपका मिलेगा बुट्टा बोमल, कह सकते हैं बुट्टा बोमलू, बुट्टा बोमलू। तो ये सब आंध्र प्रदेश के ही क्या है। बाकी यहाँ की राजकीय जो लोक नृत्य है वो आपको मिल जाएगा कौन सा, वो मिल जाएगा कुचिपुड़ी, यहाँ का राजकीय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे विलासनी नृत्य भी यही का है, विलासनी, विलासनी, ये भी यही का है, ठीक। तो ये सारे कहाँ हो जाते हैं, ये आंध्र प्रदेश के हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी क्या है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, विरूपाक्ष जो मंदिर होगा ये कर्नाटक में होगा। और विरूपाक्ष मंदिर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये यूनेस्को की सूची में क्या है, शामिल हुई है। क्या है, यूनेस्को की सूची में ये शामिल है, ठीक है, यूनेस्को की सूची में ये शामिल है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहने की जो एक स्मारक हम लोग देखते हैं वहाँ पे, जो हम्पी का मंदिर है उसी के परिसर में भी आता है, विरूपाक्ष मंदिर भी आता है, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अमरावती शैली की वास्तुकला अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। तो देखो जो अमरावती है, अमरावती एक शहर है, उस शहर में ये विकसित हुआ, इसलिए उसका नाम दे दिया हमने अमरावती शैली। तो अमरावती शैली जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, क्योंकि इसका विकास इसी शहर में हुआ था, इसलिए नाम दे दिया इसका अमरावती शैली। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश डैश में स्थित है। कहाँ भाई स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर उड़ीसा में है, या फिर उड़ीसा में है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा। अच्छा पीछे वाले पे जरा एक पॉइंट चलिएगा, इस वाले क्वेश्चन पे जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, इससे एक सवाल और भी बन सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर को और क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि इसे पंपापति, पंपापति मंदिर भी कहते हैं, पंपापति मंदिर भी। इसे पंपापति मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर, हाँ यहाँ सवाल आपसे बन सकता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर से लेके सवाल बनाया जा सकता है। देखो जरा ये है कहाँ पे, तो ये है कहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा कहाँ पे, उड़ीसा पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और सवाल क्या बन सकता है, क्योंकि यहाँ सवाल आपसे बहुत फेमस मिल सकता है, जो क्या क्या, जो आपका ये कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर, पहली बात तो ये रथ के आकार का है। किस आकार का है, ये आपका रथ के आकार का है। कैसा है ये, विशालतम रथ के आकार का है, कह सकते हैं रथ के आकार में ये बनाया गया है। हालांकि अगर देखा जाए कि भाई किसने बनाने की बात जब चलेगी, किसने बनाया, किसके समय, तो आप बताएंगे कि ये बना था क्यों, तो ये बनाया था किसने, तो नरसिंह, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया इसे। किसने बनाया, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। उसके अलावा जो कोणार्क का
ये सूर्य मंदिर है नी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो भाई कितने, तो कहेंगे कि 10 रुपये नोट के पीछे छपा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि देश का प्रथम सौर ऊर्जा ये क्या है, संचालित क्या है, मंदिर है, सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है। उसके अलावा ये जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, ये 1984 में ये शामिल हुआ, कहाँ पे, यूनेस्को, कहाँ पे शामिल हुआ, यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया गया। कब, 1984 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं और सवाल। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है, मुख्य केंद्र, तो कलमकारी तो आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। लेकिन जो कलमकारी है ना, इसके 2 रूप मिलते हैं, ठीक है। इसके कितने रूप मिलेंगे, तो इसके आपके क्या हैं, इसके 2 रूप हैं, 2 रूप हैं। एक है मछली पत्तनम शैली, और एक है हस्ता निर्मित शैली। कौन सा है, श्री कालाहस्ती शैली हम बोलते हैं। श्री कालाहस्ती शैली। तो ये 2 शैलियां चलती हैं किसमें, कलमकारी में, ठीक है, कलमकारी में जो कपड़ों पे किया जा सकता है। अगर देखिएगा, निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, सबसे पुरानी क्या शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये तो भाई सभी को पता है, शास्त्रीय पूछ रहा है, शास्त्रीय इसमें एक ही दिख रहा है, वो कौन सा है, भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम। अच्छा, भरतनाट्यम को हम लोग अन्य नामों से भी इसे जानते हैं, जैसे इसे हम लोग दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम, इसे एक हार्य भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक हार्य कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भरतनाट्यम है, नटराज की जो मूर्ति है, भरतनाट्यम मुद्रा में ही है, ठीक है। गोवा का लोक नृत्य क्या है, मांडो, गगोर, चकवा, लूर, ठीक है। तो देखिए गोवा का क्या है, तो है मांडो। लेकिन मांडो के अलावा और भी कोई है क्या, कहोगे हाँ है। मांडो के अलावा और देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे हम बात करेंगे कुनबी, है नी, कुनबी लोक नृत्य कहाँ का है, यही का है। मांडो हो गया, क्या फुगड़ी यही का है, कहेंगे फुगड़ी भी तो यही का है, फुगड़ी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखेंगे देखनी, कौन सा है, देखनी, ये भी यही का है, ठीक है, यही यहाँ का लोक नृत्य हो जाता है, ठीक है। देखिए फेस्टिवलों को अलग अलग हो जाते हैं, नहीं फेस्टिवल जब आप देखेंगे तो फेस्टिवल आपका सिंगो फेस्टिवल बहुत ही फेमस है यहाँ का, ठीक है। उसके अलावा धनगर, हालांकि धनगर जो लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र में भी चलता है और गोवा में भी चलता है धनगर, तो ये हो जाएगा गोवा का ही हो जाएगा, ठीक है, ये गोवा का ही है, बाकी मांडो भी है, ठीक है। आगे आते हैं, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल के किस राज्य में स्थित है, और गुजरात, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु, तो ये है कर्नाटक में। अब यहाँ पे लिखा है ना चिन्हों का समूह, स्मारक चिन्हों का समूह, तो जो अब ये हम्पी कहते हैं ना, हम्पी का मंदिर, तो हम्पी का मंदिर में अब खंडहर शेष बचे हुए हैं, लेकिन हम्पी का मंदिर आप देखेंगे तो वहाँ पे कई सारे मंदिरों को मिलाकर इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में, क्योंकि हम्पी मंदिर स्मारक समूह में विरूपाक्ष मंदिर भी आता है। कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर भी आता है। तो हालांकि इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे शामिल जो किया गया था वो किया गया था 1986, ठीक है। और आप देखेंगे तो हम्पी जो मंदिर है, हम्पी मंदिर है नी, जो समूह है, ये पूछे कहाँ, मतलब ये किस
नदी के तट पर है, तो ये जो है वो तुंगभद्रा नदी तट पर ये स्थापित है। और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कभी हम्पी। ठीक है। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम या गोवा? ठीक है। ये लिखा है भोरम देव। क्या है भोरम देव? तो ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। और भोरम देव जो मंदिर है इसको भाई कहते हैं हम लोग क्या, इसे हम लोग कहते हैं, देखो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो। क्या बोलते हैं? छत्तीस छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ के कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में कोई नागवंशी राजा होंगे, है नहीं, और राजा जयचंद द्वारा बनाया गया था, वो नागवंशी जयचंद। ठीक है। कन्नौज वाले नहीं। ठीक है। तो उन्होंने बनवाया था 7 से 11 ईस्वी के आसपास में बनवाया था। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का ध्यान रखेंगे, ये भोरम देव मंदिर यहीं पे। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? मकर, हमें लग रहा है कि मकर जो है ये संस्कृत में मगरमच्छ को कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? मगरमच्छ। ठीक है। मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है ये। निम्न में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? घोड़े के बलिदान संबंधित है, तो किस यज्ञ में घोड़े का बलिदान दिया जाता था? मेरे हिसाब से वो दिया जाता है भैया किसमें? अश्वमेध यज्ञ में दिया जाता था। ये अश्वमेध, देखो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, इसमें क्या होता है, जो बड़े राजा हुआ करते थे तो वो अपनी क्या करते थे ना कि संप्रभुता या प्रतिष्ठा दिखाने के लिए क्या करते थे कि अपने घोड़े को अपने महल से वो छोड़ते थे, और वो घोड़ा जितनी दूर तक चला जाता था तो राजा को मान लेता था, ठीक है, कि वो उतना हिस्सा कितना है, उतना पार्ट किसका है, वो राजा का ही हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि अगर कोई भी क्या करता था, अगर उस घोड़े रोकता था तो यानी कि उसका मतलब ये है कि वो राजा का क्या है, प्रतिद्वंदी है नहीं, फिर उससे युद्ध करना पड़ता था, राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। तो ये समय यज्ञ होता था। अगर घोड़ा कोई उसे नहीं रोका गया, ठीक है, किसी ने, किसी राजा ने घोड़े को नहीं रोका, तो फिर ये घोड़े को वो लोग वापस लाते थे, कहाँ पर? महल में लाते थे, और फिर उस घोड़े को क्या देते थे, उसका बलि देते थे। ठीक है। तो इसीलिए घोड़े के बलि संबंधित कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। यह अश्वमेध यज्ञ। चलिए अगला देखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन किस लिए विख्यात हैं? तो भाई उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वो तो तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक हैं। और इनके पिताजी जो थे अल्लाह रखा खां, वो तो और भी फेमस क्या थे, तबला वादक थे। ठीक है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो ये जो है अल्लाह रखा खां के पुत्र थे, पुत्र थे। और अल्लाह रखा खां भी बहुत अच्छे क्या थे, तबला वादक थे। तो हालांकि जाकिर हुसैन जो है इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। ठीक है। वैसे और भी आप देखेंगे तो पंडित किशन महाराज, वो भी बहुत ही फेमस क्या है, तबला वादक हैं। ठीक है। बनारस घराने के। अरे तो डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। डांडिया, तो डांडिया कर्नाटक, तो ये तो हमें पता है कि डांडिया कहाँ का है, वो है कहाँ का? गुजरात का है। कहाँ हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कर्नाटक का एक बहुत फेमस लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है? यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान यहाँ का एक फेमस क्या है, लोक नृत्य है, यक्ष। ठीक है। फिर देखिएगा, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 21, 23, 23, 24, कितने में? तो ये दिया जाता है 24 में। 24 में क्या है? 24 में आप देखेंगे तो 22 तो वो भाषाएं हैं जो राजकीय हैं। 22 क्या है? राजकीय भाषा है। 22 राजकीय भाषा, इनमें तो दिया ही जाता है। ठीक है। लेकिन दो अन्य भी हैं। दो अन्य कौन कौन से? दो अन्य में देखेंगे, एक तो कौन सा है? अंग्रेजी,
क्या है, अंग्रेजी है। और दूसरा क्या कौन सा आपका है, राजस्थानी। दूसरा कौन सा है, राजस्थानी। दूसरा कौन सा हो गया, राजस्थानी। तो ये 24 भाषाएं हो गई, ठीक है। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अगर हम इस बात साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, और इसकी बात करें तो ये स्टार्ट भाई कब हुआ था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था कब, 1954 में। कब हुआ था, 1954 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये तो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। और अब देखो आज का अंतिम और लास्ट सवाल, ठीक है। लिखा हुआ क्या है, लावणी डैश डैश किस सबसे लोकप्रिय नृत्य किस राज्य का है, ठीक है। तो लावणी जो है ये आपको कहाँ का मिल जाएगा, ये मिल जाएगा महाराष्ट्र का। कहाँ का मिल जाएगा, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में और भी सारे लोक नृत्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। इस देखो, एक तो आपका कौन सा है, तमाशा भी है। कौन सा है, तमाशा भी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे वर्ली लोक नृत्य मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको धन गर भी मिल जाएगा, है नी। उसके अलावा यहाँ पे एक मिल जाएगा कौन सा, कोली नृत्य, या फिर आदि कई सारे यहाँ पे आपको लोक नृत्य मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे देखेंगे महाराष्ट्र में इनके अलावा और हम देखें तो महाराष्ट्र में अगर देखो, महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस यहाँ की एक क्या है, एक साड़ी है जो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ की फेमस एक कौन सी है, एक साड़ी है यहाँ की जो बहुत ही फेमस है। वो है कौन सा, तो उसे बोलते हैं पैठाड़ी। कौन सी है, पैठाड़ी। तो ये अगर आ जाए कि महाराष्ट्र की कौन सी फेमस साड़ी है, तो पैठाड़ी है, ठीक है। तो ये रखेंगे महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आज, तो टोटल हो गए 20। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।